हालेलुया। आप बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा जो नारा है वो 2 सेकंड तक गूंजना चाहिए। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। कितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसी तरह खामोशी के साथ हमने बैठना है, खुदावंद के कलाम को सुनना, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है ये हमारी जिंदगी है। खुदावंद का कलाम जो है ये हमारी रोज की रोटी है। और खुदावंद का कलाम ही है जिसके जरिया से हम निजात पा सकते हैं, और इसी कलाम के जरिया से हम आसमान की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम जो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन का मकसद क्या है? हम क्यों इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़े तो बाइबल बताती है कि इस दिन ईमानदारों को, जो लोग गुनाह में डूब चुके थे, ईमानदार तरस रहे थे इस निजात के लिए, और गुनाहगार जो गुनाह की दलदल के अंदर थे, बाइबल कहती है कि उनके लिए इस दिन एक मुनच्छी पैदा हुआ, और वो मुनच्छी बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु और मसीह है, जो हमारी निजात है, जो इस दुनिया में आया और उसने हमारी निजात का काम किया। हालेलुया। हालेलुया। इस दिन ईमानदारों की जिंदा उम्मीद जागी, और उन लोगों के लिए जो गुनाह में थे ये उम्मीद बनी, और यही उम्मीद को जब हम पढ़े तो यही उम्मीद सबके लिए जिंदा उम्मीद बन जाती है। हालेलुया। हालेलुया। और यही उम्मीद खुदा इस दुनिया के अंदर लेकर आया। हालेलुया। आए हम देखेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिए लूका 2 बाब उसकी 10वीं आयत से हम इसको पढ़ेंगे। लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। क्या देता हूं? क्या देता हूं? सब बोलेंगे खुशी की बशारत। फिर से बोलेंगे खुशी की बशारत। एक दूसरे को बोले खुशी की बशारत। बाइबल के अंदर लिखा है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। फिर क्या लिखा? जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। किसके लिए होगी? सारी उम्मत के वास्ते होगी। क्यों यह खुशी की बशारत सारी उम्मत के वास्ते होगी? क्योंकि मसीह जो है वो इस दुनिया में आया, वो मसीह जो सलीब पर चढ़ा, मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद जो था वो कोई मजहब बनाना नहीं था। खुदा का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो निजात का काम करना था, वो बड़ी खुशी की बिशारत देना था कि वो गुनाह जिसके बाइस इंसान की और खुदा की जुदाई हुई, खुदा उस खुशी की बिशारत को लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। हम इसको और ज्यादा वाज़िया करने के लिए मेरे साथ बाइबल की एक वर्स निकालेंगे, रोमियो 5 बाब और उसकी 12वीं आयत। ये खुशी की बिशारत दी क्यों जाती है? रोमियो 5 बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के सबब से मौत आई, और जो मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सबने गुनाह किया। यह खुशी की बशारत, यह जलाल, यह सितारा जो चमका, यह क्यों चमका? यह जलाल क्यों जाहिर हुआ? इस जलाल ने क्यों घेर लिया? बाइबल कहती है कि एक आदमी के सबब से दुनिया में गुनाह, इस गुनाह के बायस जो जलाल था वो इंसान के नजदीक से जा चुका था, उस जलाल की और इंसान की
बाइबल कहती है कि जुदाई हो चुकी है। भाग्यदन के अंदर जब खता हुई, गुनाह हुआ, तो यीशु मसीह जो है, जो जलाल का बाप है, लिखा है कि उस वक्त जो दरवाजा मशरिक की तरफ है वो बंद हो चुका था। उस वक्त जो जलाल जिसको आदम और हवा देखते थे, अब वो जलाल ना रहा, क्योंकि एक आदमी के सबब से दुनिया में क्या आया? गुनाह। और जिस तरह एक आदमी के सबब से दुनिया के अंदर गुनाह आया, और बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि जिस तरह एक आदमी गुनाह को लेकर आया, यही एक आदमी इस दुनिया के अंदर निजात को लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह एक आदमी के सबब से दुनिया के अंदर गुनाह है, एक आदमी के सबब से बाइबल कहती है कि दुनिया के अंदर निजात है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल को पढ़े, जिसके पास निजात है उसके पास बेटा है, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास जिंदगी है उसके पास अहद है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो अहद है, ये नया अहद है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी, और जो जिंदगी रखता है वो अहद रखता है, और वो जो अहद है, जो नया अहद है, वो खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। और यही अहद हमें आसमान की बादशाही में लेकर जाएगा। हालेलुया। ये अहद जो है, यही हमेशा की जिंदगी है, और यही खुशी की बशारत जो आज हमें सुनाई जा रही है कि हमारे लिए एक उम्मीद पैदा हुई है। लेकिन उसी उम्मीद को बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जिंदा उम्मीद में बदल दिया कि जिस तरह मैं मरा और जिंदा हुआ, इसलिए तुम्हारी उम्मीद जिंदा उम्मीद है। आज से तुम गुनाहगार नहीं, बल्कि आज से तुम निजात पा चुके हो, और तुम्हारी जो निजात है वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा के जलाल के लिए जोर से तालियां बजाऊं। यह खुशी की बशारत। Why are you celebrating the Christmas? क्यों हम इसका सेलिब्रेट करते हैं? एक जिंदा उम्मीद, जो पहले उम्मीद है बाद में जिंदा उम्मीद में बदली। किस तरह? क्योंकि उस कौल का भी होना जरूरी था कि मसीह मुएगा और जिंदा होगा। जिस तरह वो जिंदा हुआ, उसने जाहिर किया कि तेरी उम्मीद जिंदा उम्मीद है। यह खुशी की बशारत जिंदा खुशी की बशारत है। जिस तरह मैं जिंदा हुआ, इस तरह तुम भी जिंदा होगे। हालेलुया, हालेलुया। और जो अपने अंदर निजात रखता है वो बेटी को रखता है, जो बेटा रखता है वो जिंदगी रखता है, और वो जिंदगी जो है वो हमेशा की जिंदगी है। और जिसके पास हमेशा की जिंदगी है, उससे पहले उसके पास ये अहद है। हालेलुया। इस अहद को यूनानी ज़बान के अंदर और प्लेसफुल कहते हैं। अहद का जब हम तर्जुमा करते हैं तो इसके बहुत ज्यादा मायने निकलते हैं। अहद का एक मतलब जिसके बारे में आज हम सीखेंगे वो है कमिटमेंट, जिसको उर्दू ज़बान के अंदर कहते हैं अज़म। और उसी अज़म को सिंपली जब हम देखें तो उसे कहते हैं इरादा। हालेलुया, हालेलुया। चंद सेकंड के लिए खामोशी तैयार कर लें। सबसे ज्यादा जो अहम है वो खुदा का कलाम है। कोई हमें जिंदगी नहीं दे सकता। ये कलाम है जो हमें हमेशा की जिंदगी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को पढ़े, खुदा लूका 22वें बाब के अंदर लिखा है कि खुदा ने हमें एक नया अहद दिया, और वो जो नया अहद है वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो खुदा ने अपने बेटे को भेजकर हमें एक नए अहद में बांधा। उस अहद को इंग्लिश जुबान के अंदर कमिटमेंट कहते हैं, और यूनानी जुबान के अंदर इसे कहते हैं ऑब्लिगेशन। बाइबल को पढ़े, आपने जिनके पास कॉपी पेंसिल है वो लूका 2 बाब इसको घर जाके पूरे को जरूर लिख लीजिएगा। लिखा है कि उस वक्त चरवाहों पर जलाल छा गया, जलाल चमका, और जब जलाल उन पर चमका तो हुआ क्या?
बाइबल कहती है उन्होंने कहा कि आओ हम चले और देखें। क्या करें? आओ हम चले और देखें। इसका मतलब है कि जो गडरिये थे उन्होंने कसम किया, उन्होंने इरादा किया, उन्होंने ऑपरेशन किया, उन्होंने कमिटमेंट की कि हम चलेंगे और देखेंगे कि वो मुनच्छी जो इस दुनिया में खुशी की बिशारत लेकर आया है, हम उसे देखने के लिए चलेंगे। लिखा है कि गडरिये चले। उन्होंने देखा उस नजात को, उस मुनच्छी को, और मुनच्छी को जो यूनानी ज़बान में है उसको कहते हैं एलोहीम, जिसका मतलब है छुड़ाने वाला। जिस तरह बाइबल कहती है एक आदमी के सबब से दुनिया में निजात आई। खुदा ने एक आदमी को, अपने बेटे को, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और वही एक आदमी के जरिए से बाइबल कहती है निजात आई, जिसने हमारे छुटकारे का काम किया। यह खुशी की बिशारत इसलिए, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि खुदा की और इंसान की बाइबल कहती है कि गुनाह के सबब से जुदाई हो चुकी। वो जलाल जो पहले आदम और हवा देखते थे, वो जलाल अब उनके सामने से हट गया। अब लोग नाउमीद होने लगे, उनकी नाउमीदी बढ़ने लगी कि अब हमारा क्या होगा। इंसान तो खुदा से जुदा हो चुका है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा ने गडरियों को कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। क्या देता हूं? क्या देता हूं? बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। यह खुशी छोटी नहीं, बड़ी खुशी की बिशारत। बड़ी मुनादी करता हूं तेरे सामने। सबसे बड़ी मुनादी ये है कि तेरे पास आज से नजात आ चुकी है। यह बड़ी खुशी की बिशारत इसलिए है क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी को पा चुके हैं। हालेलुया। ये बड़ी खुशी की बिशारत इसलिए। बिशारत तो सभी देते हैं, मुनादी सभी करते हैं। कोई किसी काम के लिए करता है, कोई किसी काम के लिए करता है। लेकिन जब फरिश्ता आया, वो जलाल चमका, उसने बड़ी खुशी की बिशारत दी। हालेलुया हालेलुया। ये बड़ी खुशी की बिशारत आज हमारे लिए कि हम जो गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारे पास आज से एक जिंदा उम्मीद है, और ये जिंदा उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है। आज क्रिसमस पर कमिटमेंट करें, कसरत करें, जिस तरह से गडरियों ने किया। उन्होंने कसरत किया कि आओ हम चले और देखें कि वो जलाल है क्या, वो मुनज्जी है कहां, और वो होगा क्या। आए कसरत करें इस क्रिसमस पर। अगर आप ना उम्मीद है अपनी जिंदगी से, अगर आप ना उम्मीद है अपने बच्चों से, तो आज मैं आपको इस कलाम की सबसे बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आपके लिए मसीह यीशु आज भी जिंदा हुआ और आज आपकी जिंदगी में पैदा हुआ। हालेलुया हालेलुया। ये सबसे बड़ी खुशी की बिशारत है, और यही खुशी की बिशारत आज मैं आपको देने के लिए आया हूं कि हमारे लिए एक उम्मीद है। अगर हम ना उम्मीद है तो बाइबल कहती है कि मसीह ने हमें जिंदा उम्मीद दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इंसान की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? आए कुछ देर के लिए सिर्फ चलते मत्ती की इंजील 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत से इसको पढ़ेंगे। 28वीं आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम अपनी नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को इस बात की समझ आई? ये बड़ी खुशी की बिशारत जो दी जा रही है, वो उम्मीद जो इंसान की जा चुकी है,
लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम इस अहद में कायम रहो, अगर तुम निजात पा जाओ, तो तुम मेरे साथ बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। और इससे बड़े अजाज की बात एक ईमानदार के लिए कोई कि वो तख्त पर बैठे और इंसाफ करे। आज हम भागते इंसाफ के लिए, लेकिन जब हमारी जिंदगी में बड़ी खुशी की बशारत होगी, तब हम इंसाफ के लिए भागेंगे नहीं, बल्कि हम बैठकर बाइबल कहती है कि 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे तख्त पर बैठकर। तब ना उम्मीदी रहेगी, ना रोना रहेगा। बाइबल कहती है ना तंगी रहेगी, ना काल रहेगा, ना वबा रहेगी, ना बीमारियां रहेगी। लिखा है कि देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। ये ईमानदार की जिंदा और पुख्ता उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया। जिस एक आदमी के सबब से बाइबल कहती है दुनिया में गुनाह आया, इसी तरह खुदावन ने एक शख्स को भेजा जिसने हमारी निजात का काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप इस निजात बख्श काम को अपनी जिंदगी में देखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आवाज बहुत कम, तैयार है आप देखने के लिए? उसके लिए आपको कसरत करना होगा, जिस तरह कटरियों ने किया कि आओ हम चले और देखें तो सही। लिखा है कि वो गए, उन्होंने देखा। आपको देखना होगा उस बड़ी खुशी की बिशारत की तरफ, आपको निजात की तरफ देखना होगा। अगर आप निजात चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने के अंदर निजात आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुदा का काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना मसीह में भरे, तो आपको कसरत करना होगा। उस बड़ी खुशी की बिशारत की तरफ आपको देखना होगा, आपको जिंदा उम्मीद में भरना होगा, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए निजात का बाइबल कहती है कि मुकम्मल काम कर दिया। बहुत से नबी पैगंबर आए, हम उनकी विलादत के दिन को क्यों नहीं मनाते? क्योंकि यीशु मसीह के लिए जो लफ्ज़ यूज हुआ है उसका मतलब है मुनज्जी, और मुनज्जी का जो मतलब है वो है छुड़ाने वाला, निजात देने वाला। नबी पैगंबर आते रहे, लेकिन वो छुड़ाने के लिए नहीं, मसीह की तरफ बढ़ने के लिए, उसके जलाल को देखने के लिए त्याग करते रहे। लेकिन ये वाहद हस्ती आपका और मेरा मसीहा खुदावंद यीशु अल मसीह जो एलोहीम है, जो मुनज्जी है, वो खुद आप जनाब मसीहा इस दुनिया में आए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बड़ी खुशी की बिशारत है। इसलिए फरिश्ता आकर बड़ी खुशी की बिशारत देता है कि तुम जो इस जलाल से महरूम थे, अब वो जलाल तेरी जिंदगी के ऊपर आ चुका है। हालेलुया। खुदा ने उस महरूमी को दूर किया। इंसान जो खुदा के जलाल से महरूम हो गया, खुदा ने आके उस महरूमी को दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बड़ी खुशी की बिशारत है। बिशारत तो सब देते हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बिशारत फरिश्ता ने दी जलाल के साथ ही कि ये जलाल तेरे लिए है। ये जलाल जब तेरी जिंदगी में होगा तो तू आसमान की बादशाही का वारिस होगा, तब तू इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी खुशी का बिशारत का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बचा तो एक मरतबा सब एक दूसरे का हाथ पकड़े और बोले बड़ी खुशी की बिशारत है, बड़ी खुशी की बिशारत है। आज दाऊद के शहर में तेरे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी यीशु मसीह तेरे लिए निजात पैदा हो चुकी है। आज से एक जिंदा उम्मीद तेरे लिए पैदा हो चुकी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके लिए बड़ी खुशी की बिशारत है। आपके लिए एक जलाली और जिंदा उम्मीद पैदा हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं फैसला करने के लिए? 12 कबीलों का तख्त पर बैठना चाहते हैं तो उस खुशखबरी को अपने अंदर, उस मसीह की खुशखबरी को,
जो बड़ी खुशखबरी है उसको अपने अंदर। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें। आज जिनकी जिंदगी में आज गुनाह है, जो नाउम्मीद है अपनी जिंदगी से, आए आज अपने आप को मसीह के आगे उंडेल दें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए बड़ी खुशी की बशारत है कि मसीह आज से आपकी जिंदगी में पैदा हो चुका है। अगर आज से आप निजात का तजर्बा करना चाहते हैं तो आए अपनी जिंदगी को उसके आगे उंडेल दें। अपने खुदा का इकरार करें, खुदा से बोले, खुदावंद मैं फैसला करना चाहता हूं, खुदावंद मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना चाहता हूं। आए आज ये आपके पास है। आए आपका इरादा आपके लिए बरकत है, आपका इरादा आपके लिए आज से आपके बरकतों के दरवाजे खोलेगा। आए इरादा करें, आए आज से मसीह के साथ चलने का इरादा करें, अपनी जिंदगी को मसीह के ताबे करें। खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू इस जगह पर मौजूद है। खुदा मैं जितने लोगों ने आज कसम किया है कि वो तेरे साथ चलेंगे, इस बड़ी खुशी की बशारत को कबूल करके तुझ में पड़ेंगे, तो खुदावंद मैं तुझसे शिफायत करता हूँ इनके गुनाहों को माफ फरमा। खुदावंद आज से वो जलाल इनकी जिंदगी के अंदर चमके, वो जलाल जिससे इंसान महरूम था, आज ये जलाल इनकी जिंदगी का हिस्सा है। खुदावंद मेरा ईमान है कि हमने जो कुछ मांगा बड़े ईमान से पा लिया, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।